शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। हम 6 अप्रैल से नवरात्रि का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि में ऐसे हम कौन से कलर के वस्त्र धारण करें जिससे माता रानी की दृष्टि भी हम पर पड़े और उनकी कृपा भी हमको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन की। तो इस दिन होता है शैलपुत्री जी का, तो आप इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर आप विवाहित हैं तो पूरा लाल रंग के श्रृंगार के साथ अपने आप को सुसज्जित करें और माता रानी के समक्ष प्रार्थना करें। आपके जीवन में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दूसरे दिन जो हम देवी जी के स्वरूप का पूजन करते हैं वो होता है ब्रह्मचारिणी देवी जी का। तो नवरात्रि के दूसरे दिन आप प्रयास करें कि आप हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह दिन होता है जप तप का। तो अगर आप इस दिन का इस कलर का श्रृंगार या वस्त्र धारण करते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। अब हम तीसरे दिन की बात करते हैं। तो इस दिन आप सफ़ेद रंग के या गुलाबी रंग के कपड़े या वस्त्र धारण करें। यह दिन होता है चंद्रघटा माता का, इससे भी माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब हम नवरात्रि के चौथे दिन की बात करें। इस दिन हमें गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इसमें कुष्मांडा माता की हम पूजा करते हैं जिससे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं स्कंद माता की। तो इस दिन हम नवरात्रि के दिन अगर आप 5वां दिन अगर आप पीले वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि कार्तिकेय का दिन है, कार्तिकेय को पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय है, क्योंकि कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इस दिन हम स्कंद माता का त्यौहार मनाते हैं, या नवरात्रि के इस दिन को हम स्कंद माता देवी का पूजन करते हैं। तो अगर इस दिन आप पीले वस्त्रों का श्रृंगार करते हैं या पीले वस्त्र धारण करते हैं तो माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं कात्यायनी यानी नवरात्रि के 6वें दिन की। इस दिन अगर हम हल्के लाल गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो माता जी का आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं या आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो इस दिन आप लाल पीले या आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इससे माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब हम चर्चा करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन यानी काल रात्रि की। इस दिन आप हल्के नीले रंग के या फिरोजी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इससे माता की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब हम चर्चा करते हैं महागौरी की। ये हम नवरात्रि का 8वां दिन होता है। इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें, हल्के भूरे रंग के वस्त्र धारण करें या आप हल्का पीला नारंगी रंग का भी कपड़ा वस्त्र धारण कर सकते हैं। इससे माता गौरी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब हम चर्चा करते हैं नवरात्रि के 9वें दिन यानी सिद्धिरात्रि देवी के पूजन के। इस समय आप हल्का भूरा रंग या आप पीला सफ़ेद रंग आप धारण कर सकते हैं। इस दिन सिद्धिरात्रि के सिद्धि से आपके जीवन में चल रहे कष्टों का आपको निवारण प्राप्त होगा। तो ये थे नवरात्रि के 9 दिन के कलर जिन्हें आप पहनकर आप वस्त्र धारण कर माता जी के जो भक्ति है उसमें अपने जो तप है उसमें आप सही वस्त्रों का चुनाव कर अपनी भक्ति और शक्ति दोनों को बढ़ा सकते हैं। कई बार हम जैसा जीवन जीते हैं ऐसा कहा जाता है कि जो हम खाते हैं वैसे ही हमारी प्रवृत्ति होती है। अगर हमें सात्विक प्रवृत्ति अपनाना है तो हमें सात्विक भोजन और सात्विक वस्त्र भी धारण करने चाहिए, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को हमारे वस्त्र एक नवीन आकार या एक स्वरूप प्रदान करने का कार्य करते हैं। आप एक विशेष बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन आप नीले या काले वस्त्रों का चयन ना करें। इससे माता रुष्ट हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काला रंग रंगों के अभाव का स्वरूप होता है, जिसके कारण यह माता को उतना पसंद नहीं होता। तो इस प्रकार के अगर आप वस्त्र को अपनाते हैं तो निश्चित ही माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो भी इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव और एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8103011011 पर। नमस्कार।